रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवद गीता से आज कौन सा श्लोक आ रहा है। ओके, सो चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का श्लोक 28। शुभा शुभा फलेरिवां मोक्ष्यसे कर्मा बंधना सन्यासा योगा युक्ततमा विमुक्तमम् उपैस्यासि। In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results। तो कोई भी कर्म कर, अगर आप जो भी करते हो वो भगवान पे डाल दो कि भगवान आप देख लेना, मैं जो भी कर रही हूँ कर रहा हूँ, इसका फल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपके ऊपर है। तो भगवान जो है ना मतलब आपको किसी भी कर्म का फल मतलब ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस नहीं मिलेगा। कुछ भी अपने लिए मत करो, जो भी करते हो उसमें ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के लिए ऐसे किया करो, ठीक है। So with your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो, उसके पहले भी लिखा है कि जो भी आप काम करते हो, जो भी आप मतलब खाते हो, जो भी आप ऑफ़र करते हो, वो सब कुछ ना आप ईश्वर के ऊपर, जो भी आप तपस्या करते हो, सब कुछ आप ईश्वर को के लिए ऑफ़र करो। जैसे मान लो कि आपने कोई कपड़ा ख़रीदा, आप उसको ईश्वर को पहले समर्पित कर दो। जैसे मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे किसी ने ऐसे बोला था कि आप कपड़े खरीदते हो, वो शिव जी के भक्त थे, तो उन्होंने बोला था शिव जी को समर्पित करके उनके ऊपर चंदन चढ़ा के उस चंदन को लगा लो, फिर उसको ड्रेस को ऐसा प्रसाद पहनो। ये मेरे लिए है सोच के मत पहनो, ये भगवान के लिए है और वो प्रसाद है, ठीक है। वैसे ही कोई भी आप सामान लेते हो वो ईश्वर पे समर्पित करो, और जिसके तरफ से वो चीज़ आप जिससे ले रहे हो, अगर कोई गिफ्ट देता है या दान में मिलता है आपको, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और उसके जीवन में भी उन्नति हो, उसका भी प्रार्थना करो, ठीक है। सो ये वाला चीज़ आपको करना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, एंड जो भी आपके साथ में जब भी कुछ भी होता है ना, वो भगवान को दे दो। ऐसे अगर आप हर एक चीज़ भगवान के लिए है, ये भी भगवान के लिए है, मुझे जो भी मिल रहा है वो अच्छा भी भगवान के, बुरा भी भगवान का, सब कुछ भगवान का, दोष सिर्फ मत दो, प्रेम सिर्फ मत दो, ठीक है। जितने लोग वही करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कम ही होता है कि गलतियाँ अपना मान लेते हैं, अच्छा भगवान का मानते हैं, ऐसा भी होता है, बट सारी चीज़ें आप न्यूट्रलाइज कर दो। इससे आपको कुछ भी कर्म जो करते हो उसका ऑस्पिशियस काम करो, इनऑस्पिशियस अच्छा बुरा उसका कुछ भी नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वन हु एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड युक्ता। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में करते हैं, सुपीरियर परमेश्वर के डायरेक्शन में करते हैं, उसको युक्ता बोला जाता है। द टेक्निकल टर्म इज युक्ता वैराग्य। दिस इज फर्दर एक्सप्लेन बाय रूपा गोस्वामी एज फॉलोज। अनासक्तास्य विषायन यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तां वैराग्याम उच्यते। तो इसका मीनिंग है, रूपा गोस्वामी सेज दैट एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटीरियल वर्ल्ड वी हैव टू एक्ट, वी कैनॉट सीज एक्टिंग। जब तक हम मटीरियल वर्ल्ड में हैं, हम कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, हम करना बंद नहीं कर सकते। देयरफॉर इफ एक्शंस आर परफॉर्म्ड एंड द फ्रूट्स आर गिवन टू कृष्णा, देन दैट इज़ कॉल्ड युक्ता वैराग्य। जब हम एक्शंस जो करते हैं वो अगर हम आर परफॉर्म एंड द फ्रूट्स आर गिवन टू कृष्णा, कुछ भी हम काम करते हैं उसके जो फल है वो हम कृष्ण को दे देते हैं, तो उसको हम युक्त वैराग्य बोलते हैं, कर्म से हम मुक्त हो गए। Actually situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead. Therefore, at the end, he becomes liberated, and this liberation is also specified. By this liberation, he does not become one with the Brahma Jyoti, but rather enters into the planet of the Supreme Lord. It is clearly mentioned here, Mama Upaisyasi, he comes to me. Back home, back to Godhead. There are 5 different stages of liberation, and here it is specified that the devotee who has always lived his lifetime under the direction of the Supreme Lord, as stated, has evolved to the point where he can, after quitting his body, go back to Godhead and engage directly in the association of the Supreme Lord. जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहा है, भगवान के बारे में सोचता रहा है, समय बिताता रहा है, जो हमेशा ही भक्ति में रहा है, जैसे ही वो इस शरीर को छोड़ता है, उसका सोल
5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिबरेशन, जैसे वो एंड हियर इट इज स्पेसिफाइड दैट द डिवोटी हैज ऑलवेज लिव्ड हिज लाइफ टाइम अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, जैसे भगवान बोलते हैं उनका बात सुन के वैसे ही चलता है। एज स्टेटेड हैज इवॉल्व टू द पॉइंट वेयर ही कैन आफ्टर क्विटिंग द बॉडी गो बैक टू गॉड हेड, वो भगवान के पास में डायरेक्टली जा करके एंड इंगेज डायरेक्टली इन द एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वो परमेश्वर के साथ में समय बिता सकता है। Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. जिसके anyone जिसके पास में there is no interest, जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, but to dedicate his life to the service of the Lord, पूरा अपना जीवन भगवान के ऊपर ही समर्पण करना जिसका रहता है, is actually a sannyasi, वो एक सन्यासी है। Such a person always thinks of himself as an eternal servant, dependent on the supreme will of the Lord. जो एनीवन जो भी इंसान जिसके पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हु हैज़ नो इंटरेस्ट बट टू डेडिकेट, उसका कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ अपना पूरा जीवन जो है, अपना लाइफ जो है भगवान के सर्विस में, उनके भक्ति में, उनके सेवा में लगाना है, वो एक सन्यासी है, क्योंकि उसने सब इच्छाओं से मुक्त कर दिया खुद को। देखो जीवन में माया में रह के भी आप सन्यासी बन सकते हो। मान लो आपको एक सुंदर सा ड्रेस पहनने का मन है, बट वो अपने बारे में ना सोच के पहले वो आप भगवान को चढ़ाओ, उनको उससे सजाओ, और उसको बाद में जब आप उससे उसको डिटैच कर देते हो, मतलब मान लो उनके लिए वो पुराना हो गया, तो उसका जो प्रसाद आप पहन लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये धीरे धीरे आती है, ये सारी चीज़ें ना एक बार में माइंड में नहीं आती कि चलो ऐसे चलते हैं। हमारे माइंड में धीरे धीरे ये सारी बातें आती है, धीरे धीरे वी गेट टू नो कि हाँ हमें ऐसे भक्ति करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। ये हमारे अंदर जितना भक्ति करते हो उतना ज़्यादा ऐसा थॉट्स आता है। तो जब भी आप कुछ भी परचेजेस करते हो, वो सब कुछ परचेज करने के दौरान ही आप भगवान को समर्पित कर दो कि भगवान ये आपका, आप भगवान को मानसिक रूप में उस पर्टिकुलर खाने के साथ में भोजन लगाते हुए खुद को देखो, आप भगवान को वो भोजन पाते हुए देखो, आप भगवान को वो कपड़ों से सजाते हुए विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो भी श्रृंगार यूज़ करते हो उस न्यू अवस्था में पहले भगवान को चढ़ाते हुए विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, देखो कि आप उनको सजा रहे हो, कैसे वो लग रहे हैं, कितना सुंदर वो प्रतीत हो रहे हैं। इस चीज़ को देख करके खुश हो जाओ, बस हो गया आपका, वहीं पे पूजा हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप उस चीज़ को इस्तेमाल करो, दैट इज़ योर प्रसाद, दैट इज़ लाइक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ऐसे तरीके से जो भी आप करते हो वो पहले ईश्वर को समर्पित करो। ये आइडिया मेरे पास में गणपति का पूजा करने वक्त आया था, जब मैंने मम्मी को बोला था कि हम कुछ भी खाना पकाएंगे या कुछ भी खरीदेंगे, मिठाई हो कुछ भी हो, तो पहले ही अगर हम ईश्वर को चढ़ा दें तो कैसा हो, सब कुछ फिर प्रसाद हो जाएगा। हमें ऐसे ही चलना चाहिए, सब कुछ पहले प्रसाद बना करके भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ उसको एनर्जाइज करके फिर पहनना चाहिए। क्रिस्टल्स का क्या बोलते हैं हम लोग कि क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करो, फिर वो सिर्फ क्रिस्टल्स के लिए नहीं है, वो हर एक सामान के लिए है। उसको भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ एनर्जाइज करोगे तो फिर वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनी रहेगी, आपकी पूरी ज़िंदगी ब्लेस्ड रहेगी। ऑलवेज यू विल फील वेरी लकी, हर एक काम आपका स्मूथ रहेगा। अगर बाई चांस आप थोड़े से टाइम के लिए भी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आए, फिर भी आप ईश्वर के स्मरण में जाते ही तुरंत बच जाओगे। ठीक है, so such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. As such, whatever he does it for the benefit of the Lord. Whatever action he performs it as service to the Lord. He does not give serious attention to the fruitive activities or prescribed duties. जो भी काम वो कर रहा है वेदास में, उसको बहुत ज़्यादा उसका कर्म करना, उसका फल क्या होगा, वो इतना कैलकुलेट नहीं करता है। उसको बस अपना जो ड्यूटी समझा दिया जाता है कि आपको ईश्वर को ऐसे मतलब उनके प्रति अपनी सारी भक्ति करनी है, वही आपको करना होता है। Whatever action he performs it as a service to the Lord. He does not give serious attention to the fruitive activities or prescribed duties mentioned in the Vedas. For ordinary persons, it is obligatory to execute the prescribed duties mentioned in the Vedas, but although a pure devotee who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed duties, Vedic duties, actually it is नॉट सो। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑर्डिनरी पर्सनस के लिए वैदिक ड्यूटीज़ को फॉलो करके चलना ही पड़ेगा, बट ऑल्दो अ प्योर डिवोटी हु इज़ कम्प्लीटली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड में समटाइम्स अपीयर टू गो अगेंस्ट द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, एक्चुअली इट इज़ नॉट सो। तो जो प्योर डिवोटी है वो प्रतीत हो सकता है कि वो ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so it is said therefore by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of a pure devotee. मतलब यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं ना कि it does not give
वेद के ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, भगवान के प्रति ड्यूटी पे फोकस करते हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब ये बोला गया है कि एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी पर्सन को वेद मान के चलना पड़ेगा और जो भक्त है उसको नहीं मानना पड़ेगा, ऐसा ये चीज़ नहीं है। It is said therefore by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of a pure devotee. जो मतलब सबसे इंटेलिजेंट पर्सन भी कभी भी प्योर एक डिवोटी का क्या प्लान है, उसका क्या एक्शन होने वाला है, इस बात को नहीं समझ पाता। द एग्जैक्ट वर्ड्स आर तन्रा वाक्य क्रिया मुद्रा विजणेहाना बुझाया Chaitanya Charitamrita Madhya 23.39. A person who is thus always engaged in the service of the Lord or is always thinking and planning how to serve the Lord is to be considered completely liberated at present, and in the future his going back home, back to Godhead is guaranteed. He is above all materialistic criticism just as Krishna is above all criticism. तो एक इंसान जो हमेशा ही भगवान के भक्ति में लगा हुआ रहता है, हमेशा ही भगवान के बारे में सोचता रहता है, एंड प्लानिंग हाउ टू सर्व द गॉड, एंड वो यही प्लान कर रहा है कि कैसे भगवान की भक्ति की जाए, उस इज़ टू बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली लिबरेटेड एट प्रेजेंट। वो हमेशा ही भगवान के बारे में अभी से सोच रहे, तो अभी से वो मुक्त हो चुका है सारे कष्टों से, क्योंकि इस जन्म में इस माया में रहते हुए भी वो माया से मुक्त है, नेगेटिविटी से मुक्त है, पॉजिटिविटी से घिरा हुआ है। जैसे ही आप भगवान पे फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपकी हर एक काम परफेक्ट होती चली जाएगी, आपने सोचोगे और हो जाएगा। वैसे मैं भक्त भागवत का एक पॉडकास्ट देख रही थी, वहाँ पे उसने बोला था वैकुंठ लोक में क्या डिफरेंस है मृत्यु लोक से, कि वहाँ पे आप सोचोगे और काम बन जाएंगे, एकदम स्मूथ चलता है। तो अगर यही सच्चा एक्सप्लेनेशन है तो वो आप इस दुनिया में रहते हुए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप भगवान के भक्त हो, नेगेटिविटी आके भी वो चली जाएगी, इट विल नॉट नेगेटिवली अफेक्ट यू, इट विल ओनली पॉजिटिवली प्रोटेक्ट यू। सो जब आप कम्प्लीटली सोचते रहते हो भगवान के बारे में, हाउ टू सर्व द लॉर्ड इज कंसिडर्ड कम्प्लीटली लिबरेटेड एट प्रेजेंट, एंड इन द फ्यूचर हिज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड इज गारंटीड। वो भगवान के पास 100% जाने ही वाला है। ही इज़ अबव ऑल मटेरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म जस्ट एज कृष्ण इज अबव ऑल क्रिटिसिज्म। वो भी हर एक मटेरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी से दूर रहता है, जैसे कि कृष्णा हर एक चीज़ से ऊपर है, वैसे ही वो हर एक चीज़ से कृष्ण के ब्लेसिंग्स के वजह से ऊपर ही रहता है। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।